नमस्कार दोस्तों। 19 सितंबर 1961 समय था रात के 10:30 बजे। जगह थी डैनियल विस्टर हाईवे जो लिंकन न्यू हैम्पशायर यूएस में पड़ती है। और दोस्तों ये वही हाईवे है जो कनेक्ट करती है पोर्ट्समाउथ को नायाग्रा फॉल्स और मॉन्ट्रियल के संग। और इस हाईवे पे उस समय अपनी शेवलेट गाड़ी में सवार बार्ने और बेटी हिल्स नाम के मैरिड कपल अपनी वैकेशंस कर कर वापस आ रहे थे। और थोड़ी ही देर में इन्हें आसमान में एक लाइट दिखती है, यानी कि एक रोशनी दिखती है जो लगातार इनका पीछा करती है। और जब वो अपने घर पोर्ट्समाउथ पहुंचे तो उनके कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। बेटी की ड्रेस कई जगह से फटी हुई थी, उनके सर में तेज दर्द था, उनकी घड़ियां काम करना बंद कर चुकी थी, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ अजीब से गोल चमकदार निशान भी थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो 2 घंटे ट्रैवलिंग भी कर चुके थे और किसी को भी उस 2 घंटे की ट्रैवल के बारे में कुछ भी नहीं याद था। आखिर उनके साथ इस बीच क्या हुआ था। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इतिहास के सबसे फेमस एलियन अबडक्शन के बारे में, जिसे हम बेटी और बार्ने हिल्स एलियन अबडक्शन के नाम से जानते हैं। अबडक्शन का मतलब होता है दोस्तों किडनैपिंग। कहानी शुरू होती बार्ने और बेटी नाम के इंटररेशियल कपल से। बार्ने ब्लैक थे और बेटी एक वाइट लेडी थी। बार्ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के एक वेटरन थे। दोस्तों जब ये कपल अपनी वैकेशन बना के मॉन्ट्रियल से वापस पोर्ट्समाउथ में आ रहे थे तो इन्हें हाईवे पर कुछ अजीब सा दिखा। हाँ दोस्तों, इन्होंने आसमान में एक तेज चमकती हुई रोशनी देखी। पहले तो उन्होंने इस लाइट को एक टूटता हुआ तारा समझ के इग्नोर किया और कुछ ही समय बाद दोस्तों ये लाइट बड़ी और तेज हो जाती है और देखते ही देखते वह लाइट उनका पीछा करने लगती है। बार्ने उस चमकती रोशनी को एक सैटेलाइट बोलकर बेटी से कहते हैं कि इसे इग्नोर कर। वह रोशनी कुछ देर तक आसमान में जिगजैग मोशन करती है और कुछ देर बाद गायब होने के दोबारा से आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक पिकनिक स्पॉट पे बार्ने कार को रोकते हैं और अपने डॉग को टहलाने ले जाते हैं। बेटी अपना बाइनोकुलर्स निकाल के आसमान की ओर देखने लगती हैं। जब बेटी उस चमकती चीज को अपनी बाइनोकुलर से देखती हैं तो वह समझ जाती हैं कि वह कोई सैटेलाइट वगैरह नहीं बल्कि एक तेजी से घूमता हुआ आसमान में ऑब्जेक्ट है। उस रोशनी को बाइनोकुलर से देखने के बाद बेटी बार्नी से बोलती हैं, यह कोई सैटेलाइट वगैरह नहीं बल्कि एक तेजी से गोल घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों वो अपनी कार में बैठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं और देखते ही देखते वह चमकती हुई लाइट या चीज उनके पीछे पड़ जाती है। बेटी के अनुसार वो ऑब्जेक्ट 60 फीट लॉन्ग था और उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अगर वो कोई हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन होता तो उसमें से आवाज जरूर आती। कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट लगभग कार से 100 फीट ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कार रोकनी पड़ती। बार्ने अंडर सीट से एक गन और बाइनोकुलर्स निकालकर ऑब्जेक्ट की ओर भागते हैं और बाइनोकुलर से देखने पर उन्हें पता लगता है कि उस क्राफ्ट में कुछ इंसान की तरह दिखने वाले ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स होते हैं जो लगातार उनकी ओर झांकते हैं और उनको यह भी आवाज़ आती है कि वे जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं और बस देखें। बार्ने ये सब देखकर कार की ओर भागते हैं और जाकर बेटी से कहते हैं कि वे हमें पकड़ना चाहते हैं। बार्ने के अकॉर्डिंग वो सब ह्यूमंस नहीं थे। के बाद जितना जल्दी हो सकता था बार्ने उतनी तेज गाड़ी चलाकर वहां से निकलते हैं और बेटी से बोलते हैं कि वह उस क्राफ्ट पर नजर रखें। उसके बाद अचानक से वह क्राफ्ट उनके कार के ऊपर आ जाता है और उन्हें कुछ अजीब सी बजिंग साउंड सुनाई देती हैं। कार वाइब्रेट होने लगती है और वही वाइब्रेशंस उन्हें अपनी पूरी बॉडी में भी लगती हैं। देखते ही देखते वह बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद उन्हीं बजिंग साउंड के संग उनको होश आता है। होश आने पर उनको एहसास होता है कि वो लगभग 35 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और लगभग 2 घंटे ट्रैवल कर चुके हैं। इसके बाद उन्हें अचानक कार मोड़नी पड़ती है क्योंकि उन्हें रास्ते में एक रोड ब्लॉक और एक फेयरी ऑर्ब दिखता है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। और घर पहुंचने पर दोस्तों उन्हें कुछ ऑड सेंसेशन सी फील होती है। घर पहुंचने पर उन्हें यह भी पता लगता है कि उनकी रिस्ट वॉचेस बंद हो चुकी थी, उनके कपड़े गंदे हो चुके थे, बेटी की ड्रेस कई जगह से फटी हुई थी और उनकी कार जो कि पहले बिल्कुल ठीक थी अब उस पर जगह जगह पर गोल गोल चमकीले निशान थे।
और इन निशानों के पास दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास लाने पर उसकी नीडल गोल गोल घूमने लग रही थी। 21 सितंबर को बेटी ने पीजे एयरफोर्स बेस पर कॉल किया और अपने यूएफओ एनकाउंटर के बारे में बताया। थोड़ी देर में उनके पास बेस के एक मेजर का कॉल आया और मेजर ने उनसे बोला, जो भी आपने देखा या फील किया था वो कुछ नहीं बल्कि प्लेनेट था जो कि जुपिटर है और इसके अलावा कुछ नहीं। और यही रिपोर्ट दोस्तों मेजर ने आगे प्रोजेक्ट ब्लू को फॉरवर्ड कर दी। कुछ दिनों तक परेशान रहने के बाद बेटी ने NICAP यानी कि नीकैप को कॉल किया और अपनी यूएफओ एनकाउंटर के बारे में बताया। नीकैप दोस्तों स्टैंड करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर एरियल फिनोमिनन के लिए और ये यूएस गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो एलियन और यूएफओ से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करते हैं। नीकैप से इंटरव्यू में भी दोस्तों बार्ने यही बताते हैं कि उन्हें बजिंग साउंड्स के अलावा कुछ नहीं आता था। घटना के 10 दिन बाद बेटी को अजीब से सपने आते हैं और दोस्तों उन सपनों में उन्हें वही इंसान से दिखने वाले क्रिएचर्स दिखते हैं जो गंजे होते हैं, उनकी आंखें बड़ी ब्लैक होती हैं और उनके लिप्स ब्लू होते हैं और उनके बॉडी का कलर ग्रे होता है। बेटी उन सब में से एक को उनका लीडर भी बताती हैं। सपने में बेटी को ये भी दिखता है कि उनका और बार्ने का बॉडी एग्जामिनेशन किया गया था जिसमें बेटी के हेयर, नील, स्किन, टीथ, माउथ और हर ऑर्गन से कुछ सैंपल्स लिए गए थे। बेटी के अकॉर्डिंग लीडर उन्हें एक बुक देता है और थोड़ी ही देर में उनसे वापस ले लेता है और कहता है कि क्राफ्ट पर जितने भी लोग हैं वो यही नहीं चाहते कि बेटी को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद रहे और हो सकता है थोड़ी ही देर में बेटी की याददाश्त भी मिटा दी जाए। उसके बाद दोस्तों हिल कपल कई बार उस हाईवे पर भी गए मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। परेशान होकर उन्होंने स्टीफन नाम के साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया और उस साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें हिप्नोसिस की सलाह दी। इसके बाद हिप्नोसिस के लिए वह साइमन से मिलते हैं जो आगे चलकर हिल्स कपल का हिप्नोसिस कर उनसे पूछताछ करते हैं। हिप्नोसिस को हिंदी में सम्मोहन बोला जाता है। अपने हिप्नोसिस सेशन में बार्ने ये भी बताते हैं कैसे 6 एलियंस ने मिलकर उनको और उनकी वाइफ को अगवा किया और उस क्राफ्ट में ले गए। उसके बाद उनकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया गया, उनकी वर्टिब्रा, एनस और यहाँ तक कि हर एक ऑर्गन का कुछ सैंपल्स लिए गए और एग्जामिन किया गया। बार्ने के अकॉर्डिंग वो एलियंस जब उनसे बात कर रहे थे तो उनके लिप्स में कोई मूवमेंट नहीं था। हिप्नोसिस के दौरान बार्ने ने एक स्केच भी बनाया था जो कुछ इस प्रकार का था। बेटी के हिप्नोसिस सेशन में जो बेटी ने बताया था वो ज्यादातर उनकी ड्रीम्स यानी कि सपनों से रिलेटेड ही था। बेटी ने एक स्टार मैप भी बनाया था जो कुछ इस प्रकार का था। अब आते हैं कंक्लूजन पर दोस्तों। साइमन के अकॉर्डिंग जो भी इन कपल ने महसूस या फील किया था वो कुछ नहीं, सिर्फ एक कल्पना थी जो बेटी के सपनों से जुड़ी हुई थी। साइमन की इस कंक्लूजन को बार्नी ने नकार दिया था क्योंकि उनके अनुसार कई चीजें ऐसी थी जो उनको मालूम थी मगर बेटी को नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी कहानी कैसे पूरी दुनिया में फेमस हुई। 25 सितंबर 1965 बॉस्टन ट्रैवलर नाम के न्यूज़पेपर ने अपने फ्रंट पेज स्टोरी में हिल्स की कहानी को पब्लिश किया। उसके अगले दिन यानी कि 26 तारीख को यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने भी हिल्स की कहानी को पब्लिश किया और दोस्तों इसके बाद हिल्स की कहानी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। 1966 में जॉन जे फिलर नाम के लेखक ने हिल्स की कहानी को द इंटरप्टेड जर्नी नामक बुक में लिखा। उसमें वो स्टार मैप भी छापी गई थी जो बेटी ने अपने हिप्नोसिस सेशन के दौरान बनाई थी। और दोस्तों इस स्टार मैप को एक एस्ट्रोनॉमर ने उस समय की मौजूदा सारी स्टार मैप से कंपेयर किया और बताया ये स्टार मैप जीटा रेटिकुलाई की है जो एक डबल स्टार सोलर सिस्टम है। दोस्तों इस पूरी हिल्स की अबडक्शन कहानी ने एक एलियन स्पीशीज को जन्म दिया जिसका नाम ग्रे एलियंस पड़ा और ये जीटा रेटिकुलाई के निवासी बताए गए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।